दोस्तों, मैं एडवोकेट राजीव लोचन राइजिंग भारत में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वह है केरला हाई कोर्ट के हमारे एक ऑनरेबल जस्टिस का ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले मैं पूरी घटनाक्रम आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसा कि आपने देखा है, कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है और जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स आते हैं उस सर्टिफिकेट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री का फोटो होता है। केरला हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर किया गया कि हमारे प्रधानमंत्री का फोटो वहां से हटा देना चाहिए, और कारण जो देने वाले हमारे अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि ऐसा है कि यह वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है या वोटर्स के जो फंडामेंटल राइट ऑफ चॉइस है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, और इसलिए ये फोटो हटा देना चाहिए। उसमें ऑनरेबल जस्टिस ने एक बहुत ही कड़ा रुख देते हुए एक सवाल पूछा याचिकाकर्ता से या उनके एडवोकेट से कि आर यू एशेम्ड ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर? क्या आपको अपने प्रधानमंत्री पर शर्म आती है? अब इसका एक एनालिटिकल व्यू समझने की बात है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस में हम देखते हैं या हाई कोर्ट में भी बहुत नॉर्मल है कि पीआईएल एक एजेंडे के पीछे आता है। हर एक पीआईएल के पीछे एक एजेंडा होता है। समटाइम एक सोशल एजेंडा होता है या पॉलिटिकल एजेंडा होता है। और इस तरह के पीआईएल में जब सीधा हम वोटर के इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं तो इसमें एक पॉलिटिकल एजेंडा है। और पॉलिटिकल एजेंडा किसका हो सकता है? ऑपोजिशन का। जब आपके पास मुद्दे खत्म हो जाते हैं, आपका जो मुद्दा है वो मानसिक दिवालियेपन की तरफ चला जाता है, जब आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है तो आप इस तरह के पीआईएल लेकर आते हैं। हमारे ऑनरेबल जस्टिस ने एक और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन वहां पे दिया। जब जवाब में जो पेटिशनर के अधिवक्ता थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। तो ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि शायद वहां के लोग अपने प्रधानमंत्री पे गर्व नहीं कर सकते, नहीं गर्व करते हैं। दे मे नॉट बी प्राउड ऑफ देयर ओन प्राइम मिनिस्टर। तो यहां समझने की बात है कि अगर कोविड मैनेजमेंट में देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री का जो रोल रहा है वो पूरे विश्व में अनुकरणीय रहा है और सराहनीय रहा है। और आज वो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस काम को बहुत अच्छे तरीके से किया है। आज अगर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण हमारे देश में हो रहा है तो वह किसके नेतृत्व में हो रहा है? हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन विपक्ष के मानसिक दिवालियेपन का इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि पहले वो नारा लगाते रहे कि मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है। अब मोदी को हटाना मुश्किल हो गया तो अब वो फोटो हटाने पे आ गए। तो यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है, और मुझे लगता है शायद किसी सभा में मोदी जी ने भी ये कहा कि सारी की सारी विपक्षी पार्टियां सिर्फ एक ही उद्देश्य पे काम कर रही है कि मोदी को हटाना है। लेकिन अगर उनसे ये सवाल पूछा जाए कि मोदी को क्यों हटाना है तो शायद उनके पास कोई जवाब ना हो। बचपन में हमने एक बात सीखी थी कि अगर किसी लकीर को छोटी करनी है तो उसको काट छांट करने की जरूरत नहीं है, उसके सामने बड़ी लकीर खींचने की जरूरत है। तो हमारे ओपोजिशन पार्टी को भी ये सोचना पड़ेगा कि मोदी जी जो लकीर खींच रहे हैं वो लकीर बड़ी करते जा रहे हैं। तो अगर मोदी जी को वो हटाना चाहते हैं तो उनको मोदी जी से बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। वो लकीर कैसे होगी? वो उनके पास मोदी जी से बेहतर प्लानिंग होनी चाहिए जो वो जनता के समझा सके, जनता का विश्वास ले सके। उसके बजाय वो इस तरह की घटिया राजनीति
और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जहां पे वो जनता के बीच धीरे धीरे अपना विश्वास भी खो रहे हैं और अपनी बेइज्जती भी करा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये समझना चाहिए कि समय काल के अनुसार अगर हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो हमें उन पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो फिर किसी पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। पहले भी प्रधानमंत्री हुए, आगे भी प्रधानमंत्री होंगे, और हमें अपने प्रधानमंत्री पे गर्व करना चाहिए। उनके लिए हुए निर्णय जो अच्छे निर्णय हैं, अब जिस कोविड टीकाकरण की बात हो रही है और जिस तरीके से पूरे देश को फ्री मुफ्त में टीकाकरण, विश्व का कोई भी देश मुफ्त में टीकाकरण नहीं कर रहा है, लेकिन जब मुफ्त में उनके नेतृत्व में सरकार के द्वारा यह टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, तो अगर उस सर्टिफिकेट पे उनका फोटो है तो इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री ने हमारा नेतृत्व संभाला है और हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी ली है, और हमें इस बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी जिसमें राजनीति की संभावनाएं नहीं के बराबर है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी जो है उसमें भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। अतः अब हमारे विपक्षी पार्टियों से हमारा यह अनुरोध है कि मुद्दे बहुत हैं और हमेशा विकास की संभावनाएं होती है, हमेशा इंप्रूवमेंट की संभावना होती है। तो मेरा संदेश ये होगा कि अपनी स्ट्रेटजी में इंप्रूवमेंट करें, अपने वैचारिक, अपने थॉट प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लाएं और बढ़िया, अगर, क्योंकि हमेशा संभावनाएं हैं विकास की, अगर आपके पास मोदी जी से बढ़िया देश को आगे ले जाने वाला कोई मॉडल है तो उसको सामने लेकर आएं और जनता का विश्वास प्राप्त करें, ना कि इस तरह के पीआईएल फाइल करके जो है कोर्ट का समय बर्बाद करें और शर्मनाक हरकतें करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।